जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में हवलदार मतलूब आलम और सिपाही सलमान शौकत शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR। इंतजार खत्म। 2 दहाइयों बाद कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर इब्तदाई तौर पर सिटी स्टेशन और पिपरी के दरमियान KCR का आगाज। शेख रशीद ने इफ्तिताह कर दिया। एक तरफा किराया 50 के बजाय 30 रुपए करने का ऐलान। सिंध हुकूमत तजावुजात खत्म कराने के लिए ताउन करे, वफाकी वजीर रेलवे। वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा अफगानिस्तान। इमरान खान का काबुल पहुंच गए। अफगान सदर से मुलाकात शेड्यूल। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का मिशन। GB 9 और 10 से आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल। वजीर सलीम और राजा नासिर की शमूलियत से PTI की नशिस्तों की तादाद 11 हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा को रिलीफ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने गिरफ्तार लीगी रहनुमाओं को बख्तरबंद गाड़ी में पेश करने से रोक दिया। आइंदा पेशी के लिए बुलूफ गाड़ी फराहम करने का हुक्म। नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस की समाअत बराह रास्त नशर करने का मुतालबा। इंतकामी कार्रवाइयों से मुल्क बदतरीन इंतजामी बहरान का शिकार। हुकूमत अपोजिशन को टारगेट करके लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। एहसन इकबाल। करप्शन के पुजारियों को अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। PDM वाले कोरोना के हवाले से अहकामात नजरअंदाज कर रहे हैं। अवाम को मौत के मुंह में धकेलने से इज्तनाब किया जाए। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। मुसलसल चौथे माह करंट अकाउंट मुस्बत। जुलाई से अक्टूबर तक जारी खाते 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहे। PTI हुकूमत को रिकॉर्ड करंट अकाउंट खसारा विरसे में मिला था। असद उमर। कोरोना फिर बेकाबू। 24 घंटे में 2547 नए मरीज। मुहलिक वायरस से मजीद 18 अमवात। तादाद 7248 हो गई। मुल्क भर में 3,65,927 शहरी मुतासिर। अब तक 32,000 से जायद एक्टिव केसेस। कोरोना की दूसरी लहर। मुल्क भर में तालीमी इदारे 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद करने की तजवीज़। तालीमी सेशन मार्च के बजाय मई में ख़त्म किया जाए। मैट्रिक और इंटर इम्तहानात जून में लिए जाएं। वफाकी वज़ारत तालीम की सिफारिशात। सूबे हतमी फैसला 23 नवंबर के इजलास में करेंगे। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एक्शन। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। रावलपिंडी में भी ज्यादा मुतासरा इलाके बंद। किराना स्टोर, आटा चक्की, फ्रूट शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और तंदूर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ओपन। क्वेटा में अंडों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ओपन मार्केट में अंडा 20 से 25 रुपए में फरोख्त। फी दर्जन अंडों की कीमत 250 से 300 रुपए तक पहुंच गई। महंगाई को कौन रोकेगा? शहरियों की दहाई। मुश्किलात है, ज़्यादा खाद भी ज़्यादा खाया भी ज़्यादा जाता है, बस इसकी वजह से महंगा हो जाता है। चीज़ की डिमांड बढ़ती है, महंगा हो जाता है। पहले भी देखे 10 रुपए का अंडा मिल जाता था। इस सीज़न में भी 10 रुपए का मिल जाता था। बहुत ज़्यादा होता 12 रुपए का, लेकिन अभी 20 रुपए 18 रुपए से कम नहीं है। तो अभी यार बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता, खा भी नहीं सकता। पहले ही हम लोग 2400-2500 का काटन लेते थे, अभी 3000-3100 से कम नहीं मिलता। हवेलियां तैयारा हादसा। दौरान परवाज एक इंजन बंद, दूसरे का ब्लेड टूटा हुआ था। ATR तैयारे के इंजन को 10,000 घंटे मुकम्मल होने पर ओवरहॉल भी नहीं किया गया। 4 साल बाद जारी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफात।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद दानिश। मैं हूँ मरियम ज़ीशान और मैं हूँ फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम खबर देंगे आपको। काबुल से वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। इमरान खान का बतौर वज़ीर आज़म अफगानिस्तान का ये पहला दौरा है। अफगान सदर से इस दौरे के दौरान 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल है, जबकि वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान। आपको बताएं कि इस दौरे की दावत अफगान सदर अशरफ गनी ने दी थी। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने के बाद अफगानिस्तान का ये पहला दौरा है, तो इस तरह से वज़ीर आज़म का ये दौरा अफगानिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म दौरे अफगानिस्तान में अफगान अमन बल दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म तिजारत, राहदारी, दो तरफ़ा मौशी ताउन पर भी अफगान हुक्काम से मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान में अमन को इंतहाई अहमियत का हामिल समझते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, तो ऐसे में अफगान सदर की जानिब से दौरे की दावत दी गई थी, जिसे कबूल किया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और बतौर वज़ीर आज़म उनका ये पहला अफगानिस्तान का दौरा है। अफगान अमन अमल भी चुके जारी है, और ऐसे में जो सदर ट्रंप है वो 2000 अमरीकी फ़ौजियों की वापसी का ऐलान भी कर चुके हैं। जनवरी में यहाँ पे 2000 अमरीकी फ़ौजी जो है वो वापस जाएंगे, तो अमन अमान की सूरत हाल जो आगे चंद माह में दरपेश होगी उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान अफगानिस्तान से तिजारत को भी बड़ी अहमियत देते हैं। कई मौक़ों पर वो गुफ्तगू कर चुके हैं, तो आज इस मौके पर भी तिजारत पर बात होगी। ISPR का बताना है कि जनूबी वज़ीरिस्तान में पश ज़ियारत के करीब दहशत गर्दों की जानिब से चेक पोस्ट पर फायरिंग की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों की फायरिंग के नतीजे में फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए हैं। ISPR का बताना है कि शहदा में 32 साला हवालदार मतलूब आलम और 25 साला सलमान शौकत शामिल हैं। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। ज़ियारत के करीब दहशत गर्दों की चेक पोस्ट पर फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की है। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR का बताना है कि शहदा में 32 साला हवलदार मतलूब आलम और 25 साला सलमान शौकत शामिल हैं। और यहाँ कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। अहलियान कराची का 2 दहाइयों का इंतजार अब खत्म हो गया, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आ गई है। सिटी स्टेशन और पिपरी के दरमियान सर्विस का जुज़वी आगाज कर दिया गया। औरंगी से सिटी स्टेशन तक ट्रैक अब तक अधूरा है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। शेख रशीद ने किराया 50 के बजाय 30 रुपये करने का ऐलान कर दिया, जबकि सिंध हुकूमत तजावुज़ात ख़त्म कराने के लिए ताउन करे, ऐसा मुतालबा भी किया है। वज़ीर रेलवे ने KCR की क्रॉसिंग पर 15 दिनों में फाटक लगा देंगे। शेख रशीद का ऐसा बताना है। और शेख रशीद ये भी कहते हैं कि मज़ीद काम कर दिया जाएगा और KCR पर जो कब्जा माफिया है उस पर भी जल्द ही छुटकारा पा लिया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वो ट्रेन है जो कि अब से कुछ देर कबल जो इफ्तिताह किया गया है कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का, उसके बाद चलाई गई है। इब्तदाई तौर पे कराची सिटी से सिर्फ कैंट स्टेशन तक ये चलाई जा रही है, क्योंकि इसमें वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी मौजूद है और कुछ रेलवे के अफसरान हैं। बाज़ाब्ता तौर पर मुसाफिरों के लिए कल से इसका आगाज़ किया जाएगा, जब सुबह 7 बजे पहली ट्रेन सिटी स्टेशन से रवाना होगी। तकरीबन 2 दिहाइयों से ज़ायद का अरसा लगा है, लेकिन अब ये कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली हुई है। और ये बताया गया है वफाकी वज़ीर की जानिब से कि इस मंसूबे को मुसलसल चलाया जाएगा और जो मरहलावार इसको आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरा मरहला 14 दिसंबर से 30 दिसंबर के दरमियान औरंगी टाउन तक चलाया जाएगा। तमाम लेवल क्रॉसिंग्स को बनाया जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे सिंध हुकूमत फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का काम करेगी तो इस मंसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा, फिजिबल बनाया जा सके, मुसाफिरों के लिए आसानी हो। इसीलिए इसका किराया 50 रुपये जो पहले अनाउंस किया गया था उससे कम करके 30 रुपये कर दिया गया है। नई जो रिफर्बिश्ड बोगियां हैं वो बनाई गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बेहतर नज़र आ रहा है। मुसाफिरों के लिए सीट्स नई लगाई गई हैं। लाइटिंग का, पंखों का प्रॉपर इंतज़ाम है। LCD स्क्रीन लगाई गई है। मुसाफिर बैठ सकेंगे और अगर मुसाफिर इजाफी हो जाते हैं तो खड़े होने के लिए यहाँ पे पोल्स लगाए गए जो यहाँ पे सहारे के साथ खड़े हो सकेंगे। तमाम तरह सहूलियात दी गई हैं और शेख रशीद का ये भी कहना है कि मरहलावार इसको बेहतर बनाया जाएगा। पहले मरहले में ये सिटी
सिटी स्टेशन से पिपरी स्टेशन तक तकरीबन 46 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी, जिसमें 13 बस स्टॉप्स हैं और उसके बाद मरहलावार इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी तो अहलियान कराची का जो 2 दहाइयों से इंतजार कर रहे थे कि वो इंतजार आज ख़त्म होने जा रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर आ गई है। वज़ीर रेलवे ने बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया है। शुक्रिया मुनिस, आपने हमें अपडेट किया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि अपोजिशन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं मान सकती तो कोई इलेक्शन नहीं मान सकती। अपोजिशन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की फ़िक्र करे। वज़ीर आज़म सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड से इंतखाबात कराना चाहते हैं। वोट की इज्जत को शिकस्त तस्लीम ना मानने वालों से जमहूरियत को शदीद किस्म का खतरा है।